औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक टीचर हूँ और मेरी रहायश लाहौर सब्ज़ा ज़ार है। मेरा नाम मास्टर मलिक है और ये मेरा फ़ोन नंबर है 0325 98 97 140। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा, 3 चीज़ें पढ़ाऊँगा। एक तो रोमन इंग्लिश वो कंप्लीट हो चुकी है और अब टेंस की वीडियो जारी है, पैसिव वाइज की। एक्टिव वाइज हो चुके हैं, वो आम टेंस हो चुके हैं। उसके बाद डायरेक्ट इंडायरेक्ट, उसके बाद कुरान हदीस के असूल। जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा आपने सिर्फ उसके बारे में पूछने के लिए फ़ोन करना है, वरना नहीं, वो भी जो समझ ना आई होगी। तो जब मैं आपको कुरान हदीस पढ़ाऊँगा ना, तो इंशाल्लाह उसके असूल समझाऊँगा। जब आप वो असूल अच्छी तरह सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला दुनिया का किसी भी फ़िरके का कोई भी आलम आपको गुमराह नहीं कर सकता। अगर वो गलत तर्जमा तफसीर आपको बताने की कोशिश करेगा, गुमराह करने की कोशिश करेगा, तो आप फ़ौरन उसे पकड़ लोगे इंशाल्लाह ताला। चलें, हर फ़िक्रे में ना 6 टेंस होते हैं। अब सबसे पहले औज़ुबिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह पढ़ लें, रब्बी ज़िदनी में पढ़ लें। औज़ुबिल्लाह इसलिए कि शैतान दूर हो जाए, बिस्मिल्लाह इसलिए कि अल्लाह ताला के नाम से शुरू हो, और रब्बी ज़िदनी इल्मा कि अल्लाह ताला हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमाए। हर टेंस में 6 तरह के फ़िक्रे होते हैं। एक सादा फ़िक्रा होगा, मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। दूसरा मनफी होगा जिसमें नोट लगा होगा, मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। तीसरा सवालिया, क्या मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। मनफी सवालिया, क्या मैं रात में एक किताब नहीं पढ़ता हूँ। WH सवालिया, यानी WH से ही शुरू होंगे, वाई, ये WH होते हैं, ये वाले WH। वाई, हु, वट, हु, हुम, हु मच, हु मैनी, हु लॉन्ग, व्हेन, वेयर, विच वगैरह, ये सवालियाँ हैं, ये WH सवालियाँ हैं। तो यहाँ पर WH सवालिया से शुरू होंगे। क्यों मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ, वही WH मनफी सवालिया होगा, इसमें नहीं, इसमें नोट लगा देंगे तो वो हो जाएगा। क्यों नहीं मैं रात में एक किताब पढ़ता हूँ। हर टेंस में 6 फ़िक्रे होते हैं इसी तरह के। अब उसके बनाने का स्ट्रक्चर क्या है ये देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब 1 2 3 होगी, तो 4 भी हो सकती, 5 भी हो सकती, और फिर ऑब्जेक्ट होगा। और इन चारों के अलावा 1 2 3 4 के अलावा जो होगा वो अदर वर्ड होगा। अदर वर्ड के आगे उसमें मिसाल हो सकता है, कोई वक्त का जिक्र होगा या जगह का जिक्र होगा, तो मिसाल ये हो गए वो अदर वर्ड ये होंगे। कोई नॉन हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, प्रपोजिशन हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वगैरह 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 हो सकता है। हर सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब ज़माने को कहते हैं, हाल, माज़ी या मुस्तक़बिल का। मेन वर्ब उसमें जो काम करते हैं उसे मेन वर्ब कहते हैं। जिस पर काम हो, जिस पर काम हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। इनके अलावा जो वर्ड होंगे वो अल्फाज होंगे, वो अदर वर्ड होंगे। ये सादा फ़िक्रे का स्ट्रक्चर है, आप इसे याद कर लें। इसे आगे पीछे करने से ये सारे मनफी सवालिया या मन सवालिया या दूसरे सारे इसी से बनते हैं। अब ये सादा फ़िक्रे का स्ट्रक्चर है, इसी में आप इसे सादे को आपने मनफी बनाना है तो मेन वर्ब के बाद नोट लगा दें। नोट हमेशा मेन वर्ब के बाद ही आता है, तो ये मनफी हो जाएगा। अब इसे सवालिया बनाना है तो क्या होगा, सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे ले आएँ, हेल्पिंग वर्ब को पहले नंबर पे ले आएँ, तो ये सवालिया बन जाएगा। इसे आपने मनफी सवालिया बनाना ये वाला, तो आप मेन वर्ब के बाद नोट लगा दें, ये बन जाएगा। अगर WH सवालिया बनाना हो तो WH जो होगा वो सबसे पहले लगा दें, सवालिया के सबसे पहले WH लगा दें, तो बाकी स्ट्रक्चर वही होगा। इसे आपने मनफी बनाना हो ये वाला, तो मेन वर्ब के बाद नोट लगा दें, ये बन जाएगा। ये हो गया कैसा स्ट्रक्चर। और एक हर टेंस को 6 फ़िक्रे होते हैं इसी तरह, और एक टेंस को आपने दूसरे में तब्दील करना हो तो वो बहुत आसान है। मिसाल हमने प्रेजेंट के ये 6 फ़िक्रे बनाने हैं, तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगाएं तो ये सारे फ़िक्रे प्रेजेंट के बन जाएंगे। इसी तरह अगर हमने पास्ट के फ़िक्रे बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पास्ट का लगा दें तो वो पास्ट के सारे फ़िक्रे बन जाएंगे। अगर हमने फ्यूचर के बनाने हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फ्यूचर का लगाएं तो वो सब फ्यूचर के बन जाएंगे। चलें, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे मैंने आपको ये फ़िक्रे बताए, इनमें से क्या क्या चीज़ें बताई। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। या मैं समझाने लगा हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसे अच्छी तरह समझ लें। ये देखें, ये है सब्जेक्ट, फेली हालत, काम करने की हालत को सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि ये सब्जेक्ट की हालत है। मैं काम करता हूँ तो आई, हम काम करते हैं वो, तुम काम करते हो यू, लड़का काम करता है तो ही, लड़की के लिए शी, बेजान या जानवर चीज़
के लिए, बेजान चीज़ या जानवर के लिए इट, ज़्यादा लोग हों तो दे। ये पुरानी इंग्लिश में थू बोला जाता है, यानी कि जो मजहबी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, इसमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और कोई लड़का या लड़की काम करे तो उसका नाम आ जाएगा। ये उसकी ऑब्जेक्ट की हालत जिस पर काम हो, इसकी ऑब्जेक्ट ये, इसका ऑब्जेक्ट ये। इसी तरह ये इसकी मलकीती हालत, ये इसकी मलकीती हालत, ये अजाफी मलकीती हालत, यानी कि ऑनर केस, पोजेसिव केस, ये ऑनर केस, पोजेसिव केस, एक्स्ट्रा यानी कि अजाफी हालत, ये सेल्फ यानी कि खुद की हालत। देखिए एक एक मिसाल देता हूँ, इसकी मिसाल दूंगा, आप सब ने ऐसे ही समझना है। मैंने आई की मिसाल देने लगा, मैं कोई काम करता हूँ, मैं खाता हूँ, आता हूँ, जाता हूँ, तो आई लिखा जाएगा। अगर मुझे खिलाया जाता है, मुझे लाया जाता है, मुझे कहीं पे ले जाया जाता है, तो मैं लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट की हालत में आ जाऊँगा। मलकीती हालत में माई लिखा जाएगा, इजाफी मलकीती में माई लिखा जाएगा। मैं खुद हूँ तो माई सेल्फ लिखा जाएगा। ये हो गए। यहाँ से मैंने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझाया। अब मैं आपको मेन वर्ब समझाने लगा हूँ कि मेन वर्ब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, किस किस टेंस में, अपना कौन कौन से फ़िक्रे में। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाल है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है हाल के फ़िक्रे में, मुस्तकबिल के फ़िक्रे में और जारी। जारी चाहे वो प्रेजेंट का है, इसके आगे आईएनजी लगा दें वो जारी बन जाएगा। चाहे वो जारी प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का, आईएनजी लगा दें इसके आगे, बेसिक के आगे। इसे बेसिक फॉर्म कहते हैं। इसे तब्दीली करने से ना फॉर्म में 1 2 3 4 5 बनती हैं। तो ये हाल पे, मुस्तकबिल और जारी पे ये लगेगी। ये हो गया माजी। सेकंड फॉर्म 12 टेंस में से सिर्फ पास इंडेफिनेट के सादा फ़िक्रे में वर्ब टू आएगी, मेन वर्ब टू आएगी और साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। अगर सादा के अलावा हम मनफी फ़िक्रा बनाएंगे या सवालिया बनाएंगे तो वर्ब 1 होगी, साथ हेल्पिंग वर्ब भी होगा, यानी कि डिड। और ये मुकम्मल थर्ड फॉर्म लगती है मुकम्मल के फ़िक्रे में, यानी कि परफेक्ट, यानी कि वो चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट है। यहाँ पे फॉर्म 3 लगेगी। यहाँ से मैंने आपको पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझाया, अब मेन वर्ब समझा दी, अब आपको हेल्पिंग वर्ब समझाने लगा। ये लें, ये 12 टेंस ये हमने कर लिया। ये सब पे गुड लगा हुआ ना, ये हमने कर लिया। हम कर रहे हैं पैसे वाइज। ये होते हैं 12 टेंस और पैसे वाइज होते हैं 8 टेंस। ये देखें, इसमें ये नीचे वाले 3 नहीं होंगे और एक ये नहीं होगा, ये 4 कट गए, पीछे 8 बचे। 8 में से हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी। आज हम इंशाल्लाह ये करेंगे। तो डिफरेंट देखना है इसमें और उसमें डिफरेंट क्या है। परफेक्ट के जितने भी टेंस होंगे ना, परफेक्ट के जितने भी टेंस होंगे, ये एक्टिव वाइज में है तो वर्ब 3 आएगी, और अगर पैसिव वाइज में तो सब में ही वर्ब 3 होगी। चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, कुछ भी है, चाहे वो कंटिन्यू है, वर्ब 3 होगी। ठीक है। अब दूसरी चीज़ नोट करनी, मेन वर्ब। वो क्या है? अब हमने मेन वर्ब को देखना है कि मेन वर्ब क्या है। ये देखें, ये एक्टिव वाइज का 7 नंबर, ये पैसिव वाइज का 7 नंबर। इसमें डिफरेंट क्या है, हमने डिफरेंट देखना है। ये ले, ये एक्टिव वाइज का पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये पैसिव वाइज का, ये हमने करना है। इसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैड 7 नंबर पर, एक्टिव वाइज का 7 नंबर हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, और पैसिव वाइज का पास्ट परफेक्ट यही टेंस है, 7 नंबर पास्ट परफेक्ट, 7 नंबर पास्ट परफेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड होगा और इसमें क्या होगा, हैड बीन। बस इतना सा डिफरेंट है, बस ये समझ लें। आप हम टेंस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है एक्टिव वाइज। एक्टिव वाइज हेल्पिंग वर्ब हैड और मेन वर्ब के साथ मेन वर्ब 3 होगी, और ये पैसिव वाइज नीचे हुआ। पैसिव वाइज में होगा हैड बीन होगा और मेन वर्ब 3 होगी। इसका उससे ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय लगेगा, ये ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय लगेगा। ये बाय तो पैसिव वाइज बनाता है, और इसका तर्जमा होगा ज़रिए या तरफ से या से। ये जहाँ पे मैंने निशान ज़्यादा गारा किया हुआ ना, इसे आपने समझना है,
इसे आपने, ये बाय का तर्जमा है, इसे आपने इन तीनों से समझना है, चाहे मैं ज़रिए लगा दूंगा या तरफ से लगा दूंगा या से लगा दूंगा, इसका मतलब यही होगा। तो चलें हम इसका एक का मैं आपको तफसील से समझाता हूँ, उसी तरह ये सब होंगे। ये देखें सादा जुमला अफर्मेटिव, बाअमल बनाने का तरीका, बाअमल यानी कि एक्टिव वाइज, ज़ेर अमल यानी कि पैसिव वाइज। ठीक है, एक्टिव वाइज इसलिए कहते हैं ये काम करने वाला खुद करता है, एक्टिव होता है, और पैसिव वाइज इसलिए कहते हैं कि उस पर काम किया जाता है, उसके ज़रिए किया जाता है। ठीक है, तो क्या वो ये सादा यानी कि फिर ये बनाने का तरीका यानी कि ये सामने, ये इसकी इंग्लिश होगी, ये इसका तर्जमा होगा। इसी तरह पैसिव वाइज का बनाने का तरीका ये इसकी इंग्लिश और ये इसका तर्जमा। एक्टिव वाइज का हम तर्जमा करते हैं, वो पहले ही चाय बना चुका था, ये हो गया एक्टिव वाइज। अब पैसिव वाइज, चाय पहले ही उसकी तरफ से या उसके ज़रिए बना दी गई थी, पास्ट का है। ठीक है, यानी कि उसके ज़रिए से या उसके तरफ से, ये पैसिव वाइज है। यहाँ वो खुद कर रहा था एक्टिव में, और पैसे में उसके ज़रिए हुआ, बस इतना फ़र्क होता है कि उससे भी ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगा दें। तो हम ऐसे करते हैं, इसका बनाने का तरीका होगा कि ये एक्टिव है, ही हैड ऑलरेडी मेड टी। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, इसका हम पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे। पैसिव वाइज बनाने के लिए आपको एक्टिव वाइज का आना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको एक्टिव वाइज नहीं आएंगे तो आप पैसिव वाइज नहीं बना सकते। एक्टिव वाइज ये आएंगे, याद होंगे, तो इसका ये बनाएंगे, क्योंकि हमने ये देखें इस सब्जेक्ट को हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। ये हो गया, ये सब्जेक्ट ही, तो इसे हमने इसका ऑब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे कि ये देख लें, ही का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम। ये देख लें, ही का सब्जेक्ट हिम, सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम। तो हमने सब्जेक्ट को क्या किया, ही को ऑब्जेक्ट बना दिया, हिम बना दिया। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और इसी तरह अगर आपको टेंस नहीं आते तो सबसे पहले आप वो 15-15 मिनट की 12 वीडियो देख लें, आपको टेंस आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब ये जो टी है ये ऑब्जेक्ट है, इससे हम इसका सब्जेक्ट बना देंगे। ये देखें टी यहाँ पे आ जाएगा, ये टी हो गया। यहाँ से हमने चाय उठाई और यहाँ पे ला के रख दी, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। और वर्ब 3 हमेशा सब पे वर्ब 3 आएगी। ठीक है, ये तो एक्टिव वाइज का परफेक्ट था इसलिए 3 आई है, इसमें सब पे 3 आएगी। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब तो आपने चेंज करना है बस, बाकी सब वैसे ही होगा। चलें, ही हैड ऑलरेडी मेड टी, एक्टिव वाइज। पैसिव वाइज है, टी हैड ऑलरेडी बीन मेड बाय हिम यानी कि उसके ज़रिए। इसी तरह दूसरे फिक्रे, एक पागल कुत्ता उसे नहीं काट चुका था। पैसिव वाइज क्या होगा, वो एक पागल कुत्ते से नहीं काटा जा चुका था, या उसके ज़रिए से नहीं काटा जा चुका था, या उसकी तरफ से नहीं काटा जा चुका था। एक्टिव का इंग्लिश होगी, ए मैड डॉग हैड नॉट बिटन हिम। पैसिव वाइज की इंग्लिश होगी, ही हैड नॉट बीन बिटन बाय ए मैड डॉग। अब ये बनाते हैं हम सवालिया, क्या डॉक्टर मेरी आंखें चेक कर चुका था। अब इसका पैसिव वाइज, क्या मेरी आंखें डॉक्टर के ज़रिए चेक हुई थी, चेक हुई थी या चेक हो चुकी थी, हुई थी या हो चुकी थी। ठीक है, दोनों में आ सकता है। जैसे कि आपको बताऊं, ये देखिए यहाँ पे मैं चुकी नहीं लगाया, यहाँ पे चुका लगाया ना, यहाँ पे नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, ये देखिए आप, इस टेंस में ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, आखिर में क्या था, इनकी ये भी हो सकते हैं, आखिर में अलिफ भी हो सकता है, चुके की बजाय अलिफ भी हो सकता है, छोटी भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटी आ गया, बात एक ही है। क्या मेरी आंखें डॉक्टर के ज़रिए चेक हुई थी या चेक हो चुकी थी। हैड माई आइज़
बीन टेस्ट बाय द डॉक्टर। अब इसका मनफी जुमला बनाते हैं। मनफी जुमला इसका होगा, क्या मैं सच नहीं बोल चुका था। क्या मनफी सवाल ये, क्या मैं सच नहीं बोल चुका था। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या सच मेरे ज़रिए या मेरी तरफ से नहीं बोला जा चुका था। इसका एक्टिव होगा, हैड आई नॉट स्पोकिंग द ट्रूथ। और इसका इंग्लिश होगी पैसिव वॉइस की, हैड द ट्रूथ नॉट बीन स्पोकन बाय मी। इसके अब बनाएंगे हम एक्टिव वॉइस। क्या तर्जुमा होगा, क्यों डॉक्टर मेरी आंखें चेक कर चुका था। अब इसका हमने पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में तर्जुमा होगा, क्यों मेरी आंखें डॉक्टर के ज़रिए या डॉक्टर की तरफ से चेक हुई थी। चेक हुई थी या चेक हो चुकी थी, एक ही बात है, ये निशान ज़हन में रखना, अभी मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस की इंग्लिश क्या होगी, वाई हैड द डॉक्टर टेस्टेड माई आइज़। टेस्टेड माई आइज़। और इसका पैसिव वॉइस की इंग्लिश होगी, वाई हैड माई आइज़ बीन टेस्टेड बाय द डॉक्टर। अब ये हो गए 5 जुमले। तो मैंने तो कहा था 6 बनते हैं। अब यहाँ पे पेज छोटा था, 6 की जगह नहीं थी, तो यही WH सवालिया है। इसी WH को मनफी सवालिया होगा 6 नंबर पर। तो इसमें क्या लगेगा, नोट लगेगा। ये 6 नंबर पर नोट लगेगा। इसी में हम नोट लगाएंगे तो ये छठा बन जाएगा। तो हम वैसे ही बना देते हैं। वो कैसा होगा, इसी में हम नोट लगा देंगे। एक्टिव में भी वो पैसे में, गौर से सुनना आपने। यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे उर्दू में और इंग्लिश में नोट लगा देंगे। तो देखें आप, क्यों नहीं डॉक्टर मेरी आंखें चेक कर चुका था। ये 6 नंबर का एक्टिव वॉइस है। अब 6 नंबर का पैसिव वॉइस इसे बनाएंगे, क्यों नहीं मेरी आंखें डॉक्टर के ज़रिए चेक हुई थी। बस इतनी सी बात है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज हमने अल्लाह ताला के हुक्म से ये भी कर लिया। तो हमारे कितने टेंस हो गए, ये 18 नंबर, यानी कि 12 टेंस हो गए। उसके आगे 8 और जब ऐड करेंगे तो 20 हो जाएंगे, पैसिव वॉइस हो जाएंगे। यानी कि उसमें से हमने 18 कर लिया। 19 और 20 करेंगे तो वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे। तो अब क्या है, अब देखिए मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ। हो सकता है मैं कोई वीडियो मुकम्मल ना देखे, यानी कि सारी वीडियो ना देखे, अगर कोई एक भी देख ले तो वो आगे एक ही पहुँचा दे। तो वो आगे देखने वाला वो उसकी रिसर्च करे और यूट्यूब पे सारी वीडियो देख ले। वैसे तो फेसबुक पे भी मैं अपलोड करूँगा। तो ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो ना तरक्की करे, पढ़ी लिखी हो। तरक्की तो यही होती है कि कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह बन जाए। तो ये सब किताबें पढ़नी पड़ेंगी और ये सब किताबें इंग्लिश में हैं। तो तभी पढ़ेंगे जब आपको इंग्लिश आएगी। तो इसलिए आपको इंग्लिश आसानी से सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि स्कूलों में ना इतने अच्छे तरीके से इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती। कोई टीचर होगा, कोई, बहुत कम टीचर हैं जो अच्छी तरह इंग्लिश पढ़ाते हैं। इसी तरह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन, वर्ब, इसी तरह वजाहत से समझाते हैं। अगर वो समझाते होते टीचर भी अच्छी तरह तो शायद मुझे वीडियो बनानी ना पड़ती। वैसे मैं काफ़ी स्कूलों में जाके पढ़ाता हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं कितने स्कूलों में जा सकता हूँ। पाकिस्तान में इतने ज़्यादा स्कूल है, तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ। इसी तरह हम पाकिस्तान तरक्की करेगा, मैं अपने कौम के काम आऊँगा, मुल्क के लिए, तो मुझे सवाब होगा। तो कुरान हदीस में ज़्यादा सवाब होता है, इसमें कम सवाब होता है। आप इसे आगे शेयर करें। आपके शेयर करने की वजह से जहाँ तक आप वीडियो पहुँचाएँगे वो देखेगा, इसे इल्म हासिल करेगा, फिर आपका भी सवाब होगा। कुरान हदीस में ज़्यादा सवाब होता है, इसमें कम होता है, मगर सवाब ज़रूर होता है। ठीक है, आप मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।